मसीह की दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होप ऑफ डेजर्ट में। और आज हम एक बहुत ही लंबे समय के बाद में फिर से एक नए वचन को सीखने जा रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मनन करने जा रहे हैं कि अंतिम समय में परमेश्वर हमें सुरक्षा प्रदान करेगा। दोस्तों, वर्तमान में चारों ओर डर का माहौल है। लोग बीमारी से डरे हुए हैं, युद्ध का डर है, घरों में कलह होती है उसका डर है। हर जवान को या फिर जो वैवाहिक जीवन जी रहे हैं उन्हें धोखे का डर है। मनुष्य का मन बहुत ही व्याकुल हो चुका है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें आशा देता है। दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि और करुणा करके मेरे शत्रुओं को सत्यानाश कर और मेरे सब सताने वालों का नाश कर डाल, क्योंकि मैं तेरा दास हूँ। दोस्तों, ये परमेश्वर का दास दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता है और ये वचन भजन संहिता 143 का 12 में लिखा है। आज हम सीखेंगे कि अंतिम समय क्या है और हमारा शत्रु कौन है। परमेश्वर हमारी रक्षा करता है कैसे, और हमें क्या करना चाहिए ताकि हम सुरक्षित रहें। इन 4 बिंदुओं पर आज हम मनन करेंगे। तो सबसे पहले कि अंतिम समय क्या है। दोस्तों, बाइबल में लिखा है कि अंतिम समय में दिन कठिन आएंगे। यीशु मसीह ने कहा कि अंत के दिनों में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे। अंतिम समय का मतलब है हमारे विश्वास की परीक्षा और पाप में बढ़ोतरी। पाप चारों ओर फैल जाएगा और सच्चे प्रेम की कमी। हर प्रेम करने वाला धोखा देगा या फिर प्रेम नहीं मिलेगा लोगों में। लोग मतलब के लिए एक दूसरे के साथ रहेंगे और सच्चाई का विरोध होगा। अब वर्तमान में आप देख रहे हैं कि किस तरह मसीही समुदाय के लोगों का विरोध किया जाता है, मसीह का विरोध किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा मसीह सच्चा है। दोस्तों, अंतिम समय में सच्चाई का विरोध होगा और आज हम वही समय देख रहे हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है। दूसरी बात, हमारा परमेश्वर हमारा रक्षक है ना। भजनकार कहता है कि हे प्रभु, करुणा करके मेरे शत्रुओं का सत्यानाश कर। यहाँ दाऊद अपने शत्रुओं से डर रहा है। जो लोग उसे सताते थे, जो उसके पीछे पड़े हुए थे, उसका जीवन खतरे में था। लेकिन वह तलवार पर भरोसा नहीं करता था, वह सेना पर भरोसा नहीं करता था, पर वह केवल परमेश्वर पर भरोसा करता था और परमेश्वर से वह प्रार्थना करता है। भाइयों और बहनों, आज हमारे जीवन में भी कई प्रकार के शत्रु हैं। जैसे बीमारी हमारा शत्रु है, गरीबी, बदनामी, धोखा देने वाला और शैतान की चालें। ऐसे कई प्रकार की चीजें जो हमारे जीवन में शत्रुता निभा रही हैं
वर्तमान में हमारे जो मित्र हैं उनमें से भी कई सारे शत्रु निकल जाते हैं। तो शत्रु हमारे जीवन में कई प्रकार के हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वह हमारी ढाल है, वो हमारा गढ़ है और वह हमारा रक्षक है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और हमारी ढाल है, परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है और परमेश्वर हमारा रक्षक है। आज जो आप परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर खुद जिम्मेदारी लेता है कि वो आपकी रक्षा करेगा। तीसरी बात कि हमारा शत्रु कौन है। वचन कहता है कि मेरे शत्रु को और मेरे सताने वालों का। भाइयों और बहनों, हमारे शत्रु केवल इंसान नहीं है। हमारे जीवन में 3 बड़े शैतान हैं या 3 बड़े शत्रु है। सबसे पहला शैतान जो हमें पाप में गिराना चाहता है, जो हमें विश्वास से हटाना चाहता है, जो हमें संसार की ओर खींचता है। दूसरा संसार जो हमें परमेश्वर से दूर करता है। हम देखते हैं कि संसारिक लोग कितना खुश रहते हैं, कितना मौज मस्ती करते हैं, आनंदित जीवन जीते हैं। उनके जीवनों में दूर से देखें तो कोई परेशानियां नहीं होती है और बहुत ही आलीशान जीवन जीते हैं, और हम उनको देखकर उनके जैसा या उनके जैसे बनना चाहते हैं। तो ये है, संसार हमें अपनी ओर खींचता है और परमेश्वर से दूर कर देता है। और तीसरा हमारा शरीर है जो हमें गलत कामों की ओर लेकर जाता है। हम जवान या फिर बच्चे, वर्तमान में हर कोई अपनी अभिलाषाओं को पूरी करने की ओर लगा हुआ है। बहुत सारे ऐसे हैं जो अपनी अभिलाषाओं को पूरी करते हैं और अपनी अभिलाषा पूरी करने के लिए वो कुछ भी करते हैं। बुरी वीडियो देखना, बुरे कंटेंट देखना या फिर बुरी संगति में पड़ना, ऐसे बहुत सारे है। मसीह में आने के बाद भी हम अपना पुराना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं और ये हमें पाप की ओर लेके जाता है और परमेश्वर से दूर करता है। इसलिए ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। लेकिन मेरे बहन और भाइयों, एक खुशखबरी यह है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर इन सब के ऊपर जय पाई है। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान, संसार और हमारे शरीर यानी ट्रिपल एस पर विजय पाई है। और जो यीशु के साथ है उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, है ना। यदि आप परमेश्वर के साथ जीवन जी रहे हैं और परमेश्वर में बढ़ रहे हैं तो शैतान, संसार और हमारा शरीर, ये तीनों हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे और हम परमेश्वर में एक विजयी जीवन जिएंगे। चौथी बात, वचन कहता है क्योंकि मैं तेरा दास हूं। यह एक सच्ची सुरक्षा है। आप परमेश्वर के दास और दासी हैं तो ये आपके लिए एक सच्ची सुरक्षा है। दाऊद कहता है क्योंकि मैं तेरा दास हूं। यह एक सबसे बड़ा रहस्य है। जो अपने आप को परमेश्वर का दास मानता है, परमेश्वर उसकी रक्षा खुद करता है। दोस्तों, जब आप परेशानी में हैं या जब आप मुसीबत से जी रहे हैं तो आप परमेश्वर को कहिए कि हे परमेश्वर, मैं तेरा दास या मैं तेरी दासी हूँ। परमेश्वर आपकी सुरक्षा करेगा। दास का मतलब है कि आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते हैं। आप एक पवित्र जीवन जीते हैं। आप प्रार्थना
और विश्वास वाला जीवन जी रहे हैं। आपका जीवन एक आज्ञाकारी जीवन है। आपका जीवन एक पवित्र और प्रार्थना करने वाला जीवन है। आप एक विश्वासीय योग्य व्यक्ति है और विश्वासीय योग्यता वाला जीवन जी रहे हैं। चाहे कोई भी परेशानी हो, आप इन बातों में अटल है। अगर मेरे बहनों और भाइयों, हम परमेश्वर के हैं तो हमारा दुश्मन ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता। अगर आप परमेश्वर के दास और दासी हैं, यदि आप परमेश्वर को अपना परमेश्वर मानते हैं और खुद को परमेश्वर का दास मानते हैं, तो परमेश्वर हमारे शत्रुओं को हमारे सामने ज़्यादा समय तक नहीं टिकने देगा। अब हम देखते हैं कि परमेश्वर अंतिम समय में हमारी रक्षा कैसे करेगा। परमेश्वर हमारी रक्षा कई तरीके से करता है। सर्वप्रथम हम देखें तो हमारी आत्मिक रक्षा। परमेश्वर हमें पाप से बचाता है और भ्रम से बचाता है। दोस्तों, बहुत बार ये होता है कि हम कुछ ऐसी चीज़ों का चुनाव कर लेते हैं जो हमें पाप की ओर खींचती है, लेकिन परमेश्वर हमें उससे दूर करके हमें उस पाप से बचाता है। बहुत बार जवान किसी ऐसे भ्रम में पड़ जाता है कि उसे लगता है कि हाँ, यही सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर अपनी योजनाओं के अनुसार हमें उस भ्रम से भी बचाता है। दूसरी बात, परमेश्वर हमारी शारीरिक रक्षा करता है, शरीर की रक्षा करता है। जब हम यात्रा करते हैं तो परमेश्वर हमें हर दुर्घटना से बचाता है। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें हर बुरे एक्सीडेंट से, हर एक बुरी चीज से बचाते हैं। परमेश्वर हमें बीमारी से बचाते हैं। परमेश्वर हमें हमारे शत्रुओं की चाल से बचाते हैं। दोस्तों, जब आप रास्ते से जा रहे हैं, परमेश्वर के दूत आपके लिए आगे आगे चलते हैं और आपके लिए रास्ता तैयार करते हैं। और यदि हम ऐसे हैं, जैसे भी आप देखें, बीते टाइम में कोरोना हुआ था, तो परमेश्वर ने अपने लोगों को उस महामारी में बचाए रखा। परमेश्वर हमें शत्रु की चाल से भी बचाता है। अब हम देखते हैं कि तीसरी बात, परमेश्वर हमारी मानसिक रक्षा करता है। बहुत सारे लोग हैं जो डर में रहते हैं, है ना। सबको किसी ना किसी चीज़ का डर होता है। किसी को अपने लोगों से दूर होने का, किसी को भीड़ में, किसी को लोगों से बात करने का डर, हर चीज़ का डर होता है। और जो जवान हैं वो जब प्रेम में होते हैं और जब उनका ब्रेकअप हो जाता है, वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। किसी के जीवन से कुछ चीज़ छीन ली जाए तो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और निराश हो जाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि वो हमें डर से, डिप्रेशन से और निराशा से बचाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की साया में ठिकाना पाएगा। दोस्तों, आप हर सुबह भजन संहिता 91 जरूर पढ़िए, क्योंकि ये आपकी सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें परमेश्वर के बहुत वादे दिए गए हैं। आने वाले समय में हम हर रोज भजन संहिता 91 के एक वचन को देखेंगे और उसके बारे में सीखेंगे। और यदि आप अभी तक सुन रहे हैं, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना जरूर, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग कहाँ कहाँ से हमारे वीडियो देखते हैं। हमें क्या करना चाहिए? अगर हम चाहते हैं कि अंतिम समय में परमेश्वर हमारी रक्षा करे, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, रोज प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरी बात, बाइबल पढ़नी चाहिए।
तीसरी बात, पाप से दूर रहना चाहिए। चौथी बात, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखना चाहिए और क्षमा करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर इन अंतिम दिनों में आपकी रक्षा करे, तो सबसे पहले आपका जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। आपको हमेशा वचन में से सीखते हुए रहना होगा। हर प्रकार के पाप से आपको दूरी बनानी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, इस बात का आपको भरोसा रखना होगा। और चाहे कोई भी व्यक्ति आपके साथ कुछ भी करे, आपको उसे क्षमा करना आना चाहिए, क्योंकि वचन कहता है कि जिस रीति से आप क्षमा करोगे उसी रीति परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। याद रखिए, जो परमेश्वर के साथ चलता है उसके साथ परमेश्वर चलता है। यदि आप अपना जीवन परमेश्वर में बिताएंगे तो परमेश्वर आपके साथ चलेंगे। प्रिय भाई और बहनों, आज हमने सीखा कि अंतिम समय में डर नहीं, विश्वास होना चाहिए, क्योंकि वचन कहता है, और करुणा करके मेरे शत्रुओं का सत्यानाश कर, क्योंकि मैं तेरा दास हूँ। अगर आप परमेश्वर के दास हैं तो आपका भविष्य सुरक्षित है। आइए हम प्रार्थना करें। ईश्वर के पिता, हमारे जीवन के हर एक शत्रु से हमारी रक्षा कर और हमें पाप से बचा, हमें शैतान की चाल से बचा और अंतिम समय में अपने पंखों की छाया में हमें छिपा के रख, क्योंकि हम तेरे दास और दासी हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। दोस्तों, अगर ये संदेश आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत आयत से आशीष दे।